नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद भारत। मैं हूं वकील कुमार बादल और आज हम आपको बता दें कि जिस तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने किसी बात को लेकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बिहार के प्रदेश बॉडी में जो कर रहे थे, उनसे कुछ बात नहीं बन पाई या फिर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से बात नहीं बन पाई, जिसके कारण भीम आर्मी में फूट हुआ और हुआ ये कि बिहार में फिर से एक सामाजिक संगठन का निर्माण हो गया जिसका नाम भीम आर्मी BS4। आज भी भीम आर्मी BS4 का एक सदस्यता अभियान था और मिलन समारोह भी था, वो भी राजद कार्यालय में। और ये एक बैनर था, उसमें लिखा हुआ था कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का मिलन समारोह और सदस्यता अभियान। इसी मसले को लेकर बहुत सारे विवाद हुआ कि भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि ये कोई भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। राजद से फिलहाल अभी कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारी राजनीति पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और मेरा संगठन भीम आर्मी है। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं कि इसके भीम आर्मी BS4 का जो बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं नरेश गोप जी, जो बिहार के आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते हैं, और अभी गोल्डन अम्बेडकर जो बिहार में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, मनीषा राज प्रजापति जो बिहार के आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, और बता दूं एक चर्चित चेहरा जो निरंजन जी हैं, वो भी आज भीम आर्मी BS4 में शामिल हैं और उनका संगठन है। लेकिन क्या कुछ कारण हुई कि वो फिर से आज राजद में सदस्यता लिए, और इस मसले को क्लियर करने के लिए हमारे साथ में है भीम आर्मी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष अबूजर खान जी। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से एक पोस्टर पे बहुत सारा विवाद छिड़ गया है कि लोग कह रहे हैं कि आपके संगठन के कुछ पार्टी के पदाधिकारी लोग कह रहे हैं, संगठन के लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी का इसमें और आज़ाद समाज पार्टी का कोई राजद से ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बादल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो लोग आज राजद की सदस्यता जा कर के लिए हैं जी। मैं आपको उन लोगों का पूरा पहले जानकारी बता देता हूँ। जी। हुआ यूँ था कि अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पार्टी से और संगठन से आज से करीबन बहुत दिनों पहले निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि भीम आर्मी और BS4 का उन्होंने अपना निर्माण किया, जिस पे उन लोगों ने बहुत बड़े दावे भी किए कि हम लोग बिहार में इस तरह बदलेंगे, उस तरह बदलेंगे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब हमारी डूबती नैया है, तो फिर उन्होंने हमसे और प्रदेश अध्यक्ष जी से संपर्क किया कि हमें माफ़ कर दिया जाए और फिर से जो है हमें पार्टी और संगठन में रखा जाए। अच्छा, उन्होंने अपना बात रखा प्रदेश अध्यक्ष जी से? जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से और हम लोगों से किसी के ज़रिए उन्होंने बात रखवाया। लेकिन फिर भी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोगों ने मुख्य प्रभारी जी के थ्रू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश आया कि ऐसे लोगों को संगठन और पार्टी में कोई जगह नहीं दिया जाए। इसके कारण अब हम लोगों ने उनको बाहर कर दिया। अब उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, इस कारण से अब उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने संपर्क किया राजद से। अब राजद के लोगों को ये पता नहीं था कि इन लोगों को पहले ही संगठन से और पार्टी से निकाल दिया गया है। अब वो लोग भीम आर्मी का देख लीजिए, इतना बड़ा नाम कि राजद जो है अपने कार्यालय में इन लोगों को बुला करके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनको सदस्यता दिलाई गई। उन लोगों ने आज उन लोगों को भीम आर्मी BS4 के नाम पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस पर ज्वाइन किया कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। और उन लोगों ने दावा ये किया कि बिहार में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है। हम RTI लगा करके पूछेंगे कि आपके पास कितने कार्यकर्ता हैं। भीम आर्मी के पास अभी भी बिहार में लाखों कार्यकर्ता हैं और प्रदेश कमेटी में अभी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की प्रदेश कमेटी में 80 से 85 लोग हैं सिर्फ प्रदेश कमेटी में। गोल्डन अम्बेडकर इसका दावा कर रहे हैं कि कोई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अब बिहार में नहीं है। अरे भाई देखिए, जो लोग जिनको जगह हम लोगों ने नहीं दिया, जिनको पार्टी और संगठन से निकाल दिया गया, वो लोग तो झूठे दावे करेंगे, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं बजा। और आप याद रखिएगा कि राजद में भी वो लोग गए हैं तो राजद को भी सिर्फ तोड़ने का काम कर सकते हैं, जोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो छवि रही है वो इससे पहले JDU में उन्होंने काम किया, फिर वो आज़ाद समाज पार्टी में आए, भीम आर्मी में आए, उनको भी तोड़ने का काम किया। इससे पहले JDU का तोड़ने का काम किया था। अब वो राजद में गए हैं तो राजद में भी जा कर के उनका सिर्फ और सिर्फ काम यही होगा तोड़ने का।
तोड़ने का कैसे, वो तो अब एक सामाजिक संगठन बना लिए और अपनी राजनीति पार्टी राजद को स्वीकार कर लिए। अच्छा, तो सामाजिक संगठन जो बनाया है BS4, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया है? एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को। क्यों बनाया भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अपने नाम के फेस पर जो ना मतलब कुछ कर ही नहीं सकते थे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता को वो फ़ोन कर रहे हैं, वो इसी नाम से उन्होंने फ़ोन किया कि हम भीम आर्मी के हैं और हम लोग जो है ये डिसाइड किए हैं। हमारे कार्यकर्ता जो ना मतलब उनको पता नहीं था, उन्होंने फिर हमसे जानकारी ली और जितने कार्यकर्ताओं ने जानकारी ली सब ने इनको जो ना मतलब इनका बाइकाट किया और इनका बहिष्कार किया। आज एक क्लियर गोल्डन अम्बेडकर कह रहे थे कि अभी हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। नहीं तो आप ही के चैनल के माध्यम से पहले भी वो बता चुके हैं, आपके चैनल पर वो चला भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। हाँ, बोले थे एक बार, उन्होंने बोला था। और जब चंद्रशेखर नेतृत्व करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोले थे सर। नेतृत्व करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी से पूछा गया उस संगठन के बारे में कभी भी? चंद्रशेखर आज़ाद जी को उस BS4 के बारे में पता है? भीम आर्मी BS4 के बारे में कि कोई संगठन है भीम आर्मी BS4 ऐसा जिसका नेतृत्व करने वाला मैं हूं? चंद्रशेखर आज़ाद जी का संगठन एक है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, और उनकी राजनीतिक पार्टी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है, भीम आर्मी के प्रमुख है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के। और उनके ही जो ना मतलब रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मानते हैं। जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता नहीं मानते हैं, उनकी दोगलापन जो है, उनका दो चेहरा जो है वो आज आपके सामने आ गया है कि भीम आर्मी का नाम इतना बड़ा है। देखिए, चंद्रशेखर भाई अभी बिहार में आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि भीम आर्मी नेता बनाने की फैक्ट्री है और भीम आर्मी से नेता बना करके हम लोग जो इस समाज को दे रहे हैं। और वही काम जो आज उन लोगों ने किया है, वही चीज़ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से नेता बने और वो लोग जा करके राजद की सदस्यता लिए, पहले अपना संगठन बनाए। 5 लोग हैं भाई, सारे लोग जो आए हुए हैं वो लोग किराए पर आए हुए थे। हम लोगों ने, हमें कुछ मीडिया के साथियों ने फ़ोन कर करके जानकारी दी कि यहाँ की महिला जो हैं सारी जो मतलब इनको गाली दे रही हैं कि ये लोग लाएँ, और हम लोगों को भूखे रख दिए। अच्छा, भूखे रख दिए? कहाँ से मिली जानकारी, कहाँ से मिली भाई? कुछ हमारे भी तो कार्यकर्ता हर जगह हैं। हम लोग सो थोड़ी रहे बिहार में। बिहार की राजनीति को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इस अच्छा, भीड़ था सर, बहुत भीड़ था, मैंने देखा था राजद कार्यालय में। भाई भीड़ जो है ना पैसे पर आती है। और उन्होंने जो दावा किया ना कि हमारे 15 से 16 जिला के थे, आप दिखा दीजिए उनकी लिस्ट। हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का अगर एक भी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला महासचिव, जिला सचिव अगर कोई भी है तो उनकी सूची दिखा दीजिए आप। हमारे सारे के सारे जिला अध्यक्ष अभी भी कॉन्टेक्ट में है हमारे। और ऐसी वो तो लिस्ट दिखाए, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लिस्ट दिखाए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व अभी करेंगे बिहार का। अरे भैया, एक बात बताइए, जो लोग जो ना मतलब जिनके पास जो ना मतलब कुछ नहीं है, जिन लोगों ने आज तक जो ना बिहार का जो ना सिर्फ हमारे पार्टी में आकर के पद लेकर के बेचारे बैठ गए थे, हम लोगों ने उनको सम्मान दे दिया था कि चलो हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के जो ना मतलब पीड़ाओं पर, ये बहुजन समाज के हैं, पीड़ाओं पर आवाज़ उठाएंगे। उन लोगों ने आज तक कभी एक ज़िला में नहीं निकल करके गए, तो उनके पास लोग कहाँ से आ जाएंगे? भीम आर्मी के लोग उनके पास कहाँ से चले? गोल्डन अम्बेडकर काफ़ी जमुई क्षेत्र में अपने एक लोग मानते हैं कि संघर्ष के नेता हैं। संघर्ष के नेता नहीं है, सिंह जी के नेता है। नरेंद्र सिंह के जो ना मतलब चेला हैं, चमचे हैं उनके चप्पल उठाने का पहले काम करते थे स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी का। अब उनके जो बेटे हैं, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी के जो पुत्र हैं सुमित सिंह, उनका जो मतलब अब ये लोग चप्पल उठाने का ये काम करते हैं। बड़े नेता नहीं हैं। इनकी पूरी सच्चाई हम लोगों के पास है। पूरा डिटेल्स बादल जी मत खुलवाइए, नहीं तो इनकी बड़ी ये हो जाएगी। अच्छा, नरेश गोप भी बोल रहे हैं कि हम भी जब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का हमको नेतृत्व मिला तो बिहार में पूरा जोर शोर से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मजबूत किया हमने। एक भी ज़िला में नरेश जी ने दौरा नहीं किया कभी भी। नरेश जी को अपने फैक्ट्री से फुर्सत नहीं रहा। और ये जो आज भीड़ आई हुई थी, ये उनके फैक्ट्री में जो काम करती हैं महिलाएं, जो बच्चे हैं, ये वहाँ से उठ करके आए थे। आपको पता ही तो नहीं है। आप मेरे वहाँ पर जो मेरे जो साथी थे, उन्होंने हमें फ़ोन करके जानकारी दिया कि ये लोग तो सर यहाँ पर जिन महिलाओं को लाए, इनको बेचारी को खाना पानी तक नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर तुमसे संभव है तो तुम उनको पानी कम से कम पिलाओ और बिस्कुट भी दो उनको। कोई बात नहीं, वो हमारी समाज की महिलाएं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर किसी के बहकावे में अगर 2 पैसे के लिए चली गई हैं तो उनका वहाँ पर जो ना मतलब ये करिए। और नरेश गोप जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी वो आए हमारे पार्टी में और संगठन में जुड़े, तो वो जो ना आज इतनी बुराइयाँ करते थे आरजेडी की, आज आरजेडी इतनी खूबसूरत हो गई कि उसी में जाने की आपको ज़रूरत पड़ गई। तो ये तो हो सर, राजनीति पार्टी का है कि आज किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है,
लेकिन राजनीति में जो है ना व्यक्तिगत नहीं लड़ाई होती है, पार्टी और संगठन से लड़ाई होता है। तो पार्टी से ही तो लड़ाई थी, राजद से तो लड़ाई थी ना आपकी लड़ाई जो है किसी और से तो नहीं ना थी, व्यक्तिगत तेजस्वी जी से तो नहीं थी, व्यक्तिगत जगदानंद जी से नहीं थी। आप जिनको बुरा भला कहते थे, आप उन्हीं की गोद में जा करके बैठे हैं। तो ये आप क्लियर कर रहे हैं कि वो जो कार्यकर्ता पदाधिकारी का आज जो मिलन समारोह था वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नहीं था? भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के वो लोग नहीं थे। उन्होंने अपनी दम पर ये पहले BS4 का निर्माण किया। उनकी इतनी औकात नहीं हुई इस प्रदेश में कि वो इस प्रदेश में अपनी BS4 को निर्माण कर सकें, वो इस प्रदेश में BS4 को चला सकें। 2 आदमी उनसे नहीं जुड़ रहे थे, इसी कारण से वो लोग जा कर के राजद में अपनी सदस्यता ग्रहण किए हैं। वो भी भाड़े और किराए पर आदमियों को उठा करके ला करके दिखा करके उन्होंने राजद में जा करके सदस्यता ग्रहण किया। चलिए, आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे अफजल खान जी। इन्होंने उस पोस्टर के माध्यम से जो लोग विवाद पे थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान है, लेकिन इसको खंडित करते हुए अफजल खान ने ये सारी बातों को क्लियर किया कि वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का वहाँ कोई राजद से कोई ताल्लुकात नहीं है। फिलहाल आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और आप देखते रहिए उम्मीद भारत। मैं हूं वकील कुमार बादल।